इतना जातिवाद, और इस जातिवाद करने से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? और आप कहते हैं राजद को कमजोर किया जा रहा है? क्या सिर्फ यादव राजद को मुखिया बना देगा? दिलीप राय जो हैं वो पप्पू यादव के सच्चे सिपाही हैं, तो फिर राजद के वो माई बाप नहीं है कि वो कहेंगे कि इनको निकालो इनको। अभी हमारे साथ राजद के जिला महासचिव अजय राय हैं। 3 लोगों ने मोर्चा खोल रखा है कि अजय राय जो एक पोस्ट किए थे प्रभुनाथ सिंह के ऊपर में, आइए इन्हीं से जानेंगे कि आखिर मामला क्या था। प्रभुनाथ सिंह अभी जदयू में है, पहले राजद में थे, अभी अजय राय राजद में है। आखिर उन लोगों का कहना है कि आखिर ये पोस्ट क्यों कर दिए कि राजद में होते हुए प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाए। संगठन में काम किया तो पार्टी की नज़र मुझ पर पड़ी। आज संगठन का काम करता हूं तो पार्टी मेरे साथ है। 2-4 लोग सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी कह देने से, मेरा आईडी गया है संजय यादव के पास, तो वो क्या नहीं देखते होंगे कि इसका अपडेट, इसका क्या है, एक्टिविटी क्या है, इसने पार्टी के लिए कितना काम किया। आज तो सोशल मीडिया के जमाना है, 2 मिनट में सारा चीज़ जानकारी हो जाता हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तरैया के जनता से पूछिएगा कि पार्टी के लिए वर्क कौन कार्यकर्ता करता है, तो आपको वो बता देगा। वहाँ नहीं पूछेगा तो आप मेरा सोशल मीडिया खोल कर देखिए कि धरातल पर जो काम होता है वही सोशल मीडिया पे होता है। मैं लाइव आकर पार्टी की बात नहीं करता, मैं जनता के बीच जाकर पार्टी द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ से पटना जाना, पटना से यहाँ लाना, लोगों को लेकर ढो के ले जाना पटना, पटना से लेकर आना, हर रैली में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना, जाना, पार्टी के लिए जी जान देना, ये मेरा काम है। इस काम में मुझे खुशी मिलती है। 2-4 लोग आकर कुछ कह देंगे कि ये पार्टी के लिए घातक है, वो पार्टी के लिए घातक है, तो उनकी अपेक्षाएं पूर्ति नहीं हो पाई हैं, तो कहेंगे क्या जा रहा है ठीक नहीं है। राजनीति में तो अमूमन होता ही है। राजनीति में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, तो जो जाएगा वो आरोप लगा के जाएगा, जो आएगा वो कहेगा कि नहीं अच्छे हैं। लेकिन मैं अपना स्टैंड बदल नहीं सकता। हम अपने राजनीति का एक विचारधारा है, वो विचारधारा को हम चेंज नहीं कर सकते। आप हमसे जुड़े तो आपको मैं करोड़पति नहीं बना सकता। जो करोड़पति बनाता है नेता, आप उसके पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं लूटूंगा, ना मैं बांटूंगा, मेरा स्पष्ट मानना है। और इस वजह से ऐसे लोग मेरे साथ नहीं टिक पाते और ना टिक पाएंगे। अपेक्षाएं अधिक होंगी तो फिर कहाँ से हो पाएगा। खासकर इस मामले में तरैया विधानसभा के युवाओं से क्या बोलना चाहिए? नहीं, सभी लोग ठीक हैं। अरे राजनीति में मैं आज विधानसभा चुनाव के बाद इंटरव्यू में 18 बोल गया, तो उसका भी फायदा लोग उठा लिया। विधानसभा चुनाव के बाद है ना, हम लोगों ने पार्टी ने सबका ये किया, क्या बोलते हैं, निष्कासन किया। पार्टी विरोधी गतिविधि में मुद्रिका राय चुनाव लड़ गए निर्दलीय, मिथिलेश राय लड़ गए निर्दलीय। जितने सारे लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में थे, छोटे कार्यकर्ताओं या बड़े कार्यकर्ताओं, सबको पार्टी ने निष्कासन किया था। मुझे नहीं किया था, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था। कारण ये था कि मेरा निष्कासन नहीं हुआ। अब रहा बात कि जब से मैं पार्टी में सक्रिय हूँ, तब से मैंने काम ईमानदारी से किया है, आज भी कर रहा हूँ। ऐसे लोग आएंगे, बोलेंगे, जाएंगे, और अगर उनको बोलकर उनको राजनीति में आगे बढ़ जाना है तो मैं उनको धन्यवाद कहूँगा और बधाई भी दूंगा कि आप खूब आगे बढ़िए। हमको उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा मित्रवत संबंध रहा है, रहेगा, और जब तक मैं राजनीति करता रहूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मेरा किसी के साथ कोई भी प्रतिशोध की भावना से मैं कहीं किसी के साथ राजनीति नहीं किया हूँ, ना करूँगा। लोगों को जो लगता है, अब उनका अपना विचार है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया, कौन किसको ला के दिया, कितना काम दिए, हम कब कहाँ थे, हम, अरे कौन कहाँ नहीं गया है, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दूँ। इससे मैं जानता हूं कि हमारा समाज कमजोर होगा, और हमारा विरोधी बैठा हुआ है कि मोर्चा खोले और राजद का तहस नहस हो। उन लोगों का मानना है कि पहले प्रभुनाथ सिंह राजद में थे, अब जदयू में है, आप राजद में हैं, तो आखिर आपका पोस्ट करने का मिशन क्या था? आपने पोस्ट क्यों कर दिया? आज मैं आपको बताऊं, आज प्रभुनाथ सिंह के भाई स्वर्गीय दीनानाथ सिंह की मृत्यु हो गई आज, और आज राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक, जिसमें छोटेलाल राय शामिल है, उन्होंने पोस्ट किया है, और कई एक कार्यकर्ताओं ने पोस्ट किया है, और उसमें लिखा है कि माननीय, बात कहा जाता है कि मैं पार्टी को कमजोर करता हूं। दिखाए कोई, कितने दलित बस्ती में इन्होंने कार्यशाला लगाया। पार्टी का तो हमेशा गाइडलाइन रहता है। कितने कितने लोगों को जाके अपने पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराया, कितने लोगों को जोड़ा। कौन से दलित बस्ती में कौन दलित थी है, युवा राजद के संगठन में देखिए जाके, मैंने हर जाति धर्म के नौजवानों को जोड़ा है, और आज भी जुड़ा है। किसने मोर्चा खोल दिया जी? 3-4 को लोग आकर सोशल मीडिया पे कुछ बोल देता है, उसको मोर्चा खोलना, युवाओं ने मोर्चा खोल दिया, बोल दिया, इसको मोर्चा खोलना बोलते हैं। आप अपने ही पार्टी के अपने ही नेता को विरोध करके मोर्चा खोलना बोलते हैं। मुझे खुशी होती कि भाजपा के विधायक को सब लोग मिलकर घेरता। एक छोटा सा पोस्ट क्या कर दिया आपने, पूरी राजनीति तरैया का उठाकर सर पर रख लिया कि क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। आज उठाओ ना, दीनानाथ सिंह तो उसी धारा में जेल गए थे, उनको भी उम्र कैद हुई थी, तो फिर आज विनम्र श्रद्धांजलि क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर ये दुनिया चलती है।
मरने में, दुख में जात पात नहीं देखा जाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दुश्मन भी यदि कष्ट में हो तो तुम उसके साथ खड़े हो जाओ, यही यदुकुल का धर्म है। व्यक्तिगत डिसीजन है और व्यक्तिगत संबंध की वजह से और उनकी वृद्ध अवस्था को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, अगर ऐसा बात है तो होना चाहिए। तो इन्होंने मोर्चा खोल दिया कि भाई ये जेडीयू में है, राजद के होकर जाते हैं कि गुरुनाथ सिंह सामंती हैं, वो कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया, या राजपूत अहिर होकर राजपूत का सपोर्ट कर रहे हैं, जातिवाद का रंग भी देने की कोशिश की गई है और यहाँ तक कि गालियाँ भी दी गई हैं। बता रहे हैं कि कौन मित्र के फ़ोन से आपने आवाज़ सुन ली, वो भी तो बताना चाहिए। और मैंने भी बहुत बार आग्रह किया, उनसे चैट किया कि मैं भी जानूँ कि आखिर मेरे से क्या गलती हुई है, लेकिन वो सिर्फ मुझे लगा कि यादव के नाम पर गाली देकर या कुछ कहकर अपनी प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। कोई उसका तथ्य नहीं है, कोई उसका सबूत नहीं है। उसके बाद कौन उनको गाली दिया, कौन लाइव आया, वो मैं उनसे कभी बात नहीं की, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है। अब कोई आके कहेगा, कोई आके बोलेगा, आप मुझे गाली दीजिएगा तो हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, उनको बुरा लगेगा ना। मेरे इतना पेशेंस तो सब में नहीं है। अब कि फलाना फ़ोन करवा के गाली, अब वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो समझें ना, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति की परिभाषा गाली नहीं होती है, वो भी सोशल मीडिया पर। अगर मुझे गाली देना था तो सीधा दे देते, अगर मैंने गाली दिया ही था तो सीधा दे देते, फ़ोन लगा के देते, हमारी उनसे कोई दुश्मनी थी क्या? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आप 5 बरस की आप फसल बोएँगे, वो 5 बरस बाद आप काटेंगे। लोकतंत्र में हार और जीत बना, मैं किसी को कोई ना हरवाता है, ना किसी को कोई जितवाता है। मेरा क्या औकात है कि हम जाके बैकुंठपुर में चुनाव हराएँगे, उनका औकात है कि आके बनियापुर विधायक बनाएँगे, तरैया विधायक बनाएँगे। मेरा औकात नहीं है कि मैं किसी को हराऊँ बनियापुर जाके और बैकुंठपुर जाके। मैं ऐसा कुछ गलत बात है ये, है ना?